हो सकता है, कोई विंडो काली है ना, अदरवाइज फ्लोर टाइलिंग कॉमन नहीं है। बट इस तरह से 2 और मोर स्टोरीज शेयर केसेस वगैरह मिलते हैं। बाथरूम में टाइल्स लगाएंगे लोग, अपना कुआं हो सकता है, कोई विंडो कोई दरवाजा स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलेगा, राइट है ना, कोर्टयार्ड आंगन के किनारे किनारे ऐसे जो है रूम्स होंगे, प्लस पेव्ड फ्लोर या फिर फ्लोरिंग होगी आपकी काली बंगन में, रूफ जो है वो मड रीड वुड इन सब चीजों का बनाई जाए। तो इस तरह का घर भी आप देखेंगे तो घर भी सारे घर ऑलमोस्ट एक जैसे दिखेंगे। आप कहेंगे सर सारे घर एक जैसे क्यों बनाते हैं, राइट है ना, क्यों बनाए, हो सकता है मैं आप रह रहे हैं और हम कहेंगे नहीं हम तो अलग तरीके का घर बनाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपके मोहल्ले में भी देखो, आपके मोहल्ले में सारे घर एक जैसे, राइट, ऐसा थोड़ा अजीब सा कि बीच में 4 घरों के बीच में 4 घर एकदम स्क्वायर और उसके बीच में किसी ने गुंबद बना रखा है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो है क्या है कि उस समय का कल्चर वही है, उस समय का एक्सेप्टेड नॉर्म वही है कि हां आर्किटेक्चर ऐसा होता है, घर बनेगा ऐसा बनेगा। मिस्त्री उसी में एक्सपर्ट होता है। आप मिस्त्री से पूछेंगे कैसा बना दे, कहेंगे जैसा ही बना रखा है ऐसे बना दे, राइट। जिसने घर में आगे दरवाजे पिलर बना रखा होगा, पूरे मोहल्ले में सबने पिलर बना रखे होंगे, किसी ने आगे से छज्जा निकाला होगा, घर में सब मोहल्ले में सबने छज्जा निकाला होगा, बिकॉज़ दैट बिकम्स अ कॉमन नॉर्म, राइट। तो इसलिए सारे घर जो है, सारे घर मोर और लेस एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे, एक ही तरह का आर्किटेक्चर घरों का भी दिखाई देगा। सो या इसके अलावा अनदर थिंग व्हिच इज यू नो फाउंड ओवर हियर इज, एक तो ने बात करी कि जगह-जगह मशालों का जो है प्लेस है कि हां कुछ लाइट वगैरह आती रहे, रात को अगर कोई जाए तो सेफ फील करे, ऐसा नहीं चोरी चकारी हो जाए, लूटपाट हो जाए। प्लस देयर इज आल्सो वॉच एंड वार्ड सिस्टम, मतलब जगह-जगह पे कोई आदमी खड़ा है ऐसा सिक्योरिटी का, है ना, खड़ा है ऊपर से देख रहा है कि हां कोई ऐसा चोरी चकारी तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ काम तो नहीं हो रहा। अब ये भी दिखाता है कि चोरी चकारी होती रही हो, अगर इस समय इस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है, यानी कि चोरी चकारी होती रही हो, राइट। इसके अलावा कोई ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट मतलब कि हां छज्जा बाहर निकाल दिया, घर के बाहर गाड़ी का रैंप निकाल दिया है, आधी रोड गाड़ी के रैंप के अंदर आ गई है, करते हैं सब लोग ऐसा, राइट ना, कि गार्डन बना दिया रोड के ऊपर आधा, ये सब यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। या तो कोई ऐसी इंक्रोचिंग वगैरह नहीं है। प्लस जो भट्टे वगैरह जैसे पॉटरी का मान लो पूरा कोई माहौल है तो कहेंगे भट्टे यहां शहर के बीच में मत लगाओ। ये भी क्या दिखाता है, ये दिखाता है क्या पॉल्यूशन वगैरह यहां शहर के बीच मत करो साहब, बाहर जाके करो, राइट। दिखाता है सैनिटेशन, क्लीनिंग, हाइजीन, जैसा हम लोग चाकुलिथी की बात कर रहे थे, जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनको एक किनारे कर दिया जाएगा। ऐसे यहां भी जो भट्टे वगैरह हैं, भट्टे बोला जाएगा कि आप शहर के बीचों बीच मत लगाइए, यहां पे बीचों बीच धुआं मत करिए, राइट, व्हिच इज अगेन कॉमन सेंसिबल। तो यू फाइंड कि ये जो सेटलमेंट है, राइट, ये साइंटिफिकली भी सही बनाए लोग, है ना, कि हां प्लानिंग आप देख लीजिए, ग्रिड प्लानिंग है, कार्डिनल ओरिएंटेशन है, कोई एनक्रोचिंग नहीं है, सैनिटेशन वाइज अगर आप देखो, हाइजीन वाइज देखो तो ड्रेनेज पैटर्न है, प्लस गार्बेज की हमने बात करी थी कि किसी पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर गार्बेज फेंकते हैं, राइट, है ना, कि गार्बेज अगर फेंकना है तो किसी पर्टिकुलर जगह फेंकेंगे, ऐसा कहीं खिड़की से उछलता हुआ नहीं जाएगा कुछ भी। ऑल दीस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दैट शोस कि हां ये बहुत ही जो है यू कैन से सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स कल्चर, ऐसा करके कुछ जो है सोसाइटी डेवलप। अब कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स क्या, देखो अगेन कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये जो बिहेवियर है हमारा कि हां हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, राइट। इसके लिए क्या एजुकेशन लगेगा, ट्रेनिंग लगेगी, आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, लोग सेंसिटाइज करना पड़ेगा लोगों को कि हां खिड़की के बाहर छिलका नहीं फेंकते, राइट, बालकनी से कूड़ा नहीं फेंकते, राइट, ये सारी चीजें आपको सेंसिटाइज करनी पड़ेगी। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में कि इस तरह का एक्सेप्टेंस है, इस तरह का थॉट प्रोसेस है, बट दैट वे वी कैन से कि हां ये काफी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, घर ऐसा ही बनेगा, इसी अलाइनमेंट में हम लोग रहेंगे, राइट, ना साफ सुथरे रहेंगे, है ना, ये जो अलाइनमेंट है समथिंग दिस सीम्स टू बी कॉम्प्लेक्स। अभी हमने आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी है कि हां किस तरह का कॉम्प्लेक्स सा जो है आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, व्हिच इज नॉट बेसिक, व्हिच इज नॉट लाइक कि गांव खाली इलैबोरेट हो गया है, कि गांव के हम बहुत दूर निकला है, जो चाकोलिथिक रूरल कम्युनिटी थी हम उससे बहुत दूर निकला है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। बैरक लाइक ग्रुप की हमने बात करी थी पीछे कि हां कुछ जो है ऐसे सिंगल कमरे के घर भी होंगे, वर्कर्स वगैरह रहते होंगे, काम करते रहे होंगे, हां ये सब। तो हमने बात करा, एक तो हमने बात करी टाउन की, राइट, टाउन में क्या हो रहा है, हमने बात करी घरों की, राइट। अब बात करते हैं थोड़ा सा पब्लिक बिल्डिंग, सिटी के अंदर चलते हैं, इसके अंदर जो हम लोग कह रहे हैं कि पब्लिक बिल्डिंग्स है कुछ, राइट, वो जो कंसंट्रेटेड सा जो पॉइंट है, जो अमीरों का जो पॉइंट है, एलीट लोगों का जो पॉइंट है, उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, राइट, है ना, अमीरों के घरों में चलते हैं यहां क्या चल रहा है। तो पब्लिक बिल्डिंग में देखो एक पिलर्ड हॉल, यहां तक सारे लोग साथ में कोई भटका, साथ में सारे क्या हंटिंग भी हो रही होगी। देखो हम शहरों की बात कर रहे हैं, शहरों में हंटिंग नहीं कर रहे, शहरों का मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग नहीं, बट इसके आसपास जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है वो गांव से आ रहा है, उस गांव में हंटिंग गैदरिंग जो है फार्मिंग सब हो रहा होगा, बट एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स मेन, ठीक है, डिसेबल कर देंगे अगर जो है बात हाथ से निकलेगी, डिसेबल कर देंगे, ठीक है ना। चलो पढ़ाई करो सब, ध्यान दो, फोकस करो। हल्का स्लो, इतनी देर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, और कितना स्लो होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ओवरऑल 2.5 क्लासेस स्पेंड करेंगे, इससे ज्यादा स्लो क्या होता है, राइट, है ना। तो थोड़ा आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाओ, है ना, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ। एंशिएंट इंडिया इतना डिटेल में अगर पढ़ना, कहानियां सुननी है, अब इससे ज्यादा स्लो तो नहीं जा सकता, है ना, हम ये ऑलरेडी बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है भाई, है ना। लोग आधी क्लास में एंशिएंट इंडिया पढ़ा के निकल जाते हैं, तो जो है अगर हमें इतनी कहानियां सुननी है, जानना है, तो थोड़ा सा स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम हर चीज पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्कशन में स्पीड हम बना के रखें। चलिए ओके, सो नाउ तो हाई पिलर्ड हॉल, तो एक तो देखो पिलर्ड हॉल हमको दिख रहा है, ये मोहनजोदारो की फोटो है और इसमें हमको एक पिलर्ड हॉल दिख रहा है। ये जो पिलर्ड हॉल है, पिलर्ड हॉल बोले तो मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे पिलर होंगे, इसमें 5x4 का मतलब 20 पिलर है टोटल। अभी कैसा होता है, क्या होता है, आपने देखा होगा राजाओं के महल में ऐसा होता है ना, कि राजा बैठा है, ऐसे पिलर है, कुछ डिस्कशन डिबेट यहाँ पे हो, ये कोई तो सेंटर ऑफ पावर होगा, क्या हो रहा है हमें क्या पता, कुछ लिखा तो है नहीं, हमें खाली कमरा मिला जिसमें से पिलर लगे हुए, बट हम समझ रहे हैं कि जिस सोफिस्टिकेटेड जगह पे ये है, राइट, ये कुछ तो पावरफुल डिस्कशन यहाँ पे होता होगा, मे बी असेंबली होती हो, जो पावरफुल लोग हो, मर्चेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, राजा हो, पता नहीं, राइट ना, कोई तो यहाँ बैठता हो, बट राजा जो होता है ना, राजा महल बनाता है, महल जैसा नहीं है, दिस इज मोर लाइक असेंबली हॉल, राइट। राजा का महल होना चाहिए, तो राजा का महल हमको नहीं मिल रहा, इसलिए हमें डाउटफुल है, हमें डाउट है यहाँ राजा है भी कि नहीं, राइट, हम श्योर नहीं, भाई राजा होगा तो कोई महल होगा, पैलेस होगा, आर्मी होगी, वेपन्स होंगे, ये समझ नहीं रहा, कोई हमको ऐसा महल नहीं मिल रहा, हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक हॉल। अगर राजा होता तो सिर्फ हॉल ना बनाता, अपना बेडरूम बनाता, जो अपनी बालकनी बनाता, कुछ में छज्जा लगाता, कुछ तो करता है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, खाली डिस्कशन हॉल दिख रहा है, व्हिच डज नॉट स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हिच ओनली स्पीक कि हां ये कोई डिस्कशन हॉल शायद रहा होगा, लोग यहाँ बड़े-बड़े लोग बैठते होंगे, राइट, कुछ यहाँ पे बातें, वोटिंग डिस्कशन कुछ तो होता होगा, वी आर नॉट श्योर, कुछ होता होगा, राइट। एक पिलर्ड हॉल मिला है, यस दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेट बाथ, ऐसा हमको मिला, राइट, ग्रेट बाथ कहां है यहाँ पे, ये रहा ग्रेट बाथ, स्विमिंग पूल है दो। अब देखो हमने खुदाई करी, हमको ऐसा मिल गया, पता नहीं स्विमिंग पूल है, ऐसे पानी भर के भैंसे नहलाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हां कुछ तो ग्रेट बाथ है, पानी भरा जाता है, यस, इसका एक अलग से वाटर इनलेट का सिस्टम, राइट, कुछ वेल वगैरह है जिससे पानी खींच के कुछ डाला जाता है, प्लस इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अलग है। तो अगर इतना सोफिस्टिकेशन है कि हां ड्रेनेज सिस्टम अलग है, पानी भरने का सिस्टम अलग है, यानी साफ पानी चाहिए, आप इसे भैंसे नहलाने के लिए तो नहीं कर सकते, जोक था, राइट, यानी कुछ तो यहाँ पे आदमी नहलाते होंगे, कुछ तो काम होता होगा, मे बी दिस इज अ कॉमन स्विमिंग पूल जिसमें लोग ऐसे गर्मी में नहाते होंगे, मे बी जैसे कि मोहनजोदारो में दिखाया गया, मोहनजोदारो में इसी ग्रेट बाथ में जो है पूजा हेगड़े नाम है, पूजा हेगड़े क्या करती है, पूजा कर रही है, तो मे बी किसी रिचुअल के लिए, किसी पूजा के लिए इस्तेमाल करते होंगे, पॉसिबल, राइट, है ना, कि हां इतना बड़ा जो पूल है 180 फीट बाय 180 फीट का, पूरा देखो ब्रिक लाइनिंग है ना, पूरा ईंटों से, इधर से भी जा सकते हो, सीढ़ियां हैं, उधर से भी जा सकते हो, सीढ़ियां, राइट। प्लस ये जो पानी यहाँ पे भरोगे तो यहाँ पे कोल टार से वाटर प्रूफिंग कर रखी है, पानी बर्बाद ना हो, मोहनजोदारो में वाटर प्रूफिंग कर रखी है कि पानी कहीं रिसे ना, यहीं पर है पानी, हो सकता है कोई रिचुअल हो सकता है, बात हो सकता है, रिक्रिएशन के लिए बच्चे खेलते हो, हमें नहीं, बट हां इस तरीके का हमको पूल मिल रहा है, यस। इसके बगल में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम्स भी दिखेंगे, देयर आर चेंजिंग रूम्स। तो ग्रेट बाथ एक कॉमन जो है हमको जो है अलग से जो है ग्रेट बाथ सा दिख रहा है, यहाँ भी ब्रिक्स है, वही जो है यू नो 1:2:20 ये कुछ अलग सा है, यहाँ 28:4 करके कुछ साइज है, और सारे सेम साइज, राइट। बगल में रूम्स है, आपने देखा कि यहाँ सीढ़ियां हैं, ऐसा करके कुछ एग्जिस्ट करता है, दिस इज ग्रेट बाथ। क्या पर्पस था, है ना, ग्रेट बाथ नाम दे दिया गया, अब एक्सकेवेटर से लगा कि हां बड़ा सिंपल ग्रेट बाथ कह दिया, ठीक है, सही बात। अदर देन दैट ग्रीनरी दिख रही है हमको, मोहनजोदारो में बात कर रहे थे, यहाँ पे मिल रही है हमको ग्रीनरी, दिस इज ग्रीनरी, ना ग्रीनरी उसी कहां गया ग्रीनरी। अब देखो अब हमें ऐसा वो तो नहीं मिले, इसके ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं मिला हुआ है, बट इसी के ऊपर स्ट्रक्चर रहे होंगे, राइट। तो इस तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा जो है यू कैन से स्ट्रक्चर रहा होगा, ब्लॉक्स रहे होंगे, राइट, एक ऐसा ब्लॉक, इसके बगल में एक और ब्लॉक, है ना, ऐसे ईंटों के ब्लॉक रहे होंगे, और उसके अंदर हो सकता है क्या गेहूं वगैरह भरते होंगे, जो भी ग्रेन्स हैं यहाँ पे स्टोर करते होंगे। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सरप्लस, और ये दिखाता है कि हां
आसपास की जगह से ये सरप्लस एक्यूमुलेट किया गया है। ये दिखाता है पावर। यहाँ जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ पावर। यहाँ वो इस तरह का कर सकते हैं। यहाँ अपने वाटर जो है खाने को स्टोर किया हुआ है, आपको ग्रेनरीज मिल रही है, तो आपको हड़प्पा में इस तरह का बड़ा वो दिख रहा है 200/150। ये सब नंबर समझ नहीं रखने 200/150 समथिंग। अरे ग्रेनरीज एक्सप्लेन करो कि क्या। राइट, यहाँ को ब्रिक वर्क मिल रहा है, ब्रिक्स की हमको ग्रेनरी मिल रही है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि वेंटिलेशन हो सकता है। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसका और भी सेगमेंटेशन है। राइट, इसको 2 पार्ट में 4 पार्ट में काट दो। इससे क्या होगा कि एक पार्ट का गेहूं अगर खराब हो गया तो बाकी का गेहूं खराब नहीं करेगा। गेहूं या जो भी कुछ भरा है आपने वो खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से फर्दर सब डिवीजन भी, फ्रेगमेंटेशन भी, ऐसा नहीं कि पूरे में भर दिया जैसा भी लेकर आ गया। राइट है ना। तो ये प्लस कालीबंगन में ब्रिक प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं हमको, यानी उसी के ऊपर क्या हो रहा होगा, या गेहूं को पछोड़ा जा रहा होगा, विनोई हो रही होगी, थ्रैशिंग हो रही होगी, धो रहे होंगे, सुखा रहे होंगे, फिर उसमें भर रहे होंगे, कुछ इस तरह का हो रहा होगा। ब्रिक प्लेटफॉर्म वगैरह मिलते हैं कालीबंगन में। सिमिलरली हड़प्पा में भी 6 ग्रेनरीज मिली है ना, वहां हमने वर्किंग सोर्स वगैरह की बात करी थी। तो ग्रेनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। आप कहेंगे सर इतना क्यों इसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इसे इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ग्रेनरी मींस सरप्लस। ग्रेनरी मींस कि हां ये डिजर्व करता है शहर कहलाना। राइट, क्योंकि वो प्रूफ है, सरप्लस का प्रूफ है। यहां देखो खाना ज्यादा था, खाना यहां पे एक्यूमुलेट किया जाता था, राइट, ताकि कभी भी जरूरत पड़े, खाना कम हो तो यहां पे इस्तेमाल हो सके। दैट इज द रीजन कि ग्रेनरी इज सुपर इंपॉर्टेंट। अर्बन कल्चर में अगर आपको प्रूव करना है, बात करनी है, राइट, कोई भी आंसर लिखना है, यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम एक तो प्लानिंग सेटलमेंट जो है, उसमें रोड सैनिटेशन ड्रेनेज ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, घरों की बात कर सकते हो, राइट, पब्लिक बिल्डिंग्स की बात कर सकते हो, इसके अलावा सैनिटेशन का कांसेप्ट डाल सकते हो, हाइजीन वगैरह का कांसेप्ट डाल सकते हो, प्लस और बातें जब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जैसे ब्रिक साइजेस है, इसकी बात कर सकते हो कि स्टैंडर्ड ब्रिक। आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड है नहीं है। नाउ अगेन स्टैंडर्ड ब्रिक है, मैंने कल भी कही थी बात, अगर स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है, ये दिखाता है कि कोई तो ये बताता है, कोई तो ऐसा पावर है, सरकारी एजेंसी है शायद, जो आपको बताती है कि भट्टे में ईंट का साइज क्या होना चाहिए। देयर इज सम स्टैंडर्डाइजेशन, राइट है ना। तो ये अगेन कॉम्प्लेक्स कल्चर का पार्ट है। देयर इज होमोजेनस कल्चर, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कल्चर। आप कहीं भी ईंटें देखते हैं तो आपको सेम साइज का दिखता है। प्लस बरियल पैटर्न हमको दिखेंगे, बरियल पैटर्न और आगे डिस्कस करेंगे, राइट, वेट्स वगैरह आगे देखेंगे, हम पॉटरी वगैरह आगे देखेंगे। तो ये सब भी क्या अर्बनाइजेशन इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी स्पेसिफिक आगे डिस्कशन में इसको नोटिस करें। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑन जो है योर अर्बनाइजेशन। लास्ट पॉइंट एक कल्चर टेम्पलेट करके अगर कहीं पे आती है बात, इस पूरे कल्चर में कोई शेप अगर इंपॉर्टेंट है, राइट, कोई शेप अगर इंपॉर्टेंट है इस पूरे कल्चर में, तो वो है या तो स्क्वायर कह लो या फिर रेक्टेंगल कह लो। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल ओवरऑल इस पूरे कल्चरल स्पेस में डोमिनेट करता है। वो सील होंगे तो स्क्वायर बना देंगे, ग्रिड प्लानिंग कर रहे हैं, राइट, सिटाडेल वगैरह बना रहे हैं तो स्क्वायर बना रहे हैं, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर बना रहे हैं। तो हर जगह ये शेप डोमिनेट करता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर का टेम्पलेट है, सोचने का तरीका है। हम कुछ भी डिजाइन करेंगे, जो फिलॉसफी उस समय की, हम कुछ भी डिजाइन करेंगे तो स्क्वायर या फिर जो है रेक्टेंगल में डिजाइन करेंगे, राइट। सो या सो दिस वाज ऑल फॉर जो है अर्बनाइजेशन। हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है व्हिच इज योर अर्बनाइजेशन या फिर टाउन प्लान। ये समझ पाए हम कि नहीं समझ पाए, या यहां तक कोई बात हो जो ना समझ में आई हो, डाउट नहीं लेना मैं, बट इन जनरल डाउट आ जाएंगे क्लास के एंड में डाउट है। क्या संपूर्ण बुक इनफ है? क्या यही डिस्कशन हम रोज करेंगे? जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ आप संपूर्ण ऐड कर लीजिए, तो राइट, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी इनफ है। आप जैसे इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। पढ़ेंगे, वेट करो, सीज पढ़ेंगे। हाउ पॉलिटिकल कंट्रोल वाज देयर, यस, गुड क्वेश्चन, बट अभी नहीं, रुको थोड़ा। कल्चरल टेम्पलेट क्या शो करता है कल्चर के बारे में? एक्चुअली देखो, दिस इज नॉट लाइक क्या शो करता है, दिस इज मोर लाइक हम सोचने कैसे। हर एरा में थॉट प्रोसेस होगा कि हां किसी एरा में सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, सर्कल इंपॉर्टेंट, राइट है ना, किसी एरा में दिखेगा हमको स्क्वायर और रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट। खाली हम ये कह सकते हैं कि इस एरा में कल्चरल टेम्पलेट जो है, जो सोचने का तरीका है, इट इज मोर लाइक कि हां जो है जो सोचते हैं लोग किसी भी चीज का डिजाइन करते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग, सर्कल और इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में आप देखेंगे सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, आप सर्कुलर बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाओ, जैसे भी बनाओ, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे ताजमहल अपनी एक्सिस के जो है अराउंड, एक्सिस के अराउंड किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या चारों डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपको बिल्कुल सिमेट्रिक दिखाई देगा, इधर भी चले जाओ तो वहां पे सिमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पे क्या है, सिमेट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट, लेकिन हां स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डिजाइन बनाएंगे तो बढ़िया लगेगा, इस तरह का कुछ पार्ट। चलिए ओके, तो एक्सकैवेशन, हां भाई अभी भी एक्सकैवेशन हो रहे हैं, अभी करंट न्यूज़ थी वो जूना खटिया वाली, राइट है ना, बाकी राखी गढ़ी दोबारा खुदाई हो रही है। चलिए तो इकोनॉमी की बात करते हैं ना। बिफोर आई गो हेड, थोड़ा सा मैं आपको हम लोग किसी भी एरा को कैसे अप्रोच करेंगे ना एंशिएंट इंडिया में, राइट, थोड़ा सा जो है बता दूं मैं। हम किसी भी एरा किसी टाइम में बात करेंगे, कोई भी एरा हो, हम लोग उसके कुछ डायमेंशंस देखेंगे। जैसे कि अगर कोई राजा महाराजा है तो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन देखेंगे, राइट, पॉलिटिकल या फिर डायनेस्टी देखेंगे कि हां क्या राजा महाराजा था, क्या कंट्रीब्यूशन किसका था। अब यहां पे कोई राजा महाराजा नहीं है तो छोड़ दो, से कोई बात नहीं। दूसरा जो है ऐसे देखो, डायनेस्टी जो है, डायनेस्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है, डायनेस्टी उसका कंट्रीब्यूशन, एक ये कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट यहां कोई डायनेस्टी नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं, पता नहीं हमें तो हां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये पार्ट इंडस सिविलाइजेशन में लागू नहीं होता। अनदर थिंग व्हिच वी ऑब्जर्व इज कि हां वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कह लो कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। यहां पे कुछ बातें करेंगे बट इसका भी बहुत डिटेल हमारे पास है, राइट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पता ही नहीं राजा महाराजा था नहीं था समथिंग। थर्ड एंगल जो होता है वो होता है सोसाइटी। यहाँ सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का क्या रहना है, क्या खाना पीना है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलीजन, धर्म। तो हम हर एरा में जो है, जरूरी नहीं कि हर एरा की बात करी है, बट जहां भी चेंजेस होगा वहां पे बात करेंगे सोसाइटी का रहना खाना और धर्म, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, राइट। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है बट अभी नहीं, सोसाइटी, रिलीजन, एंड देन अनदर एस्पेक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमी। उस एरा की, उस समय की इकोनॉमी कैसी है, जैसे सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट एंगल हो जाएगा। अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज कल्चर या फिर आर्किटेक्चर या फिर कल्चर। अब क्या है कि इस कोर्स में हम लोग इस पार्ट में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी गए थे हम लोग, अभी जो हमने पढ़ा काफी टेक्निकल था और वो इस पार्ट का पार्ट आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, राइट। नॉर्मली ये बहुत टेक्निकल होता है और नॉर्मली जो कल्चर का कोर्स है उसमें कवर करेंगे, बट इस एरा का कंट्रीब्यूशन इन जनरल इन कल्चर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो एंशिएंट इंडिया में किसी भी एरा का कंट्रीब्यूशन इन कल्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन, बट जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, राइट, टेक्निकल पॉइंट जैसे कि हां जो है मंदिर का शिखर बनेगा तो 3 तरह का बनेगा, एक ड्यूल होता है तो ये होता है तो वो होता है, गुफा बनाएंगे तो इसको टेक्निकली ये कहते हैं वो कहते हैं, ऐसी बातें हम लोग कल्चर के कोर्स में करेंगे। लेकिन गुफा बनती है कहां बनी है, ये सारी बातें हम लोग इस कोर्स में करेंगे। तो कल्चर का टेक्निकल डिस्कशन कल्चर के कोर्स में और कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है वो इसको, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो एनीवे पॉइंटर, मेन पॉइंटर जो होगा किसी भी एरा में उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी। इस बार जो सवाल आया था वो वैदिक एरा की सोसाइटी पूछा था। द पॉइंट इज कि अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हां वो किसी भी एरा की सोसाइटी पूछे, इकोनॉमी रिलेटेड सवाल पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सवाल पूछे, यू विल बी एबल टू हैंडल। तो इस तरीके से सारे एरास हम लोग सारा टाइम हम लोग हैंडल करेंगे। आपस में थोड़ा सा बातें कम किया करो ना, राइट है ना, कि हां जो है तुम्हारी आईडी मेरी आईडी सब डिस्कशन कम किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। बहुत अकेले हो गए जीवन में, है क्या सूनापन काटने को दौड़ रहा है, कोई मिल जाए बात करने के लिए। या चलिए तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो डायनेस्टी वगैरह तो इस एरा में कुछ है नहीं, हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की, सोसाइटी की, पॉलिटिक्स। तीन पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर मोर और लेस पढ़ लिया हमने, राइट। कल्चरल डिस्कशन थोड़ा बहुत और करेंगे आगे, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बात करते हैं इकोनॉमी, है ना, ऑन पॉपुलर डिमांड लेट्स डिस्कस इकोनॉमी। हां मतलब इतना आईडी पूछते रहते हो, राइट है ना, बहुत सूनापन, कोई तो मिल जाए जो टेलीग्राम पे हाय बोल दे, राइट, पूछ ले, गुड मॉर्निंग बोल दे, पूछ ले खाना खाया कि नहीं, कुछ तो ऐसा पूछ ले कोई, है ना। आई बी बैक इन अ मिनट, 1 मिनट का ब्रेक है, राइट, मैं पानी लेके आ रहा हूं। चलिए तो बात करते हैं इकोनॉमी की। ये वाले डिस्कशन में इतनी बात करेंगे ना कि इकोनॉमी का कोई भी सवाल आएगा, यू हैव क्लियर जॉनर कि हमें ये बातें करनी है उस बारे में, राइट। तो चाहे मेंस पूछे, प्रीलिम्स पूछे, कुछ भी, जैसे मेंस ही पूछेगा तो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि अगर इकोनॉमी रिलेटेड आंसर है मुझे इन जॉनर्स में डिस्कशन करना, धीरे-धीरे ये हैबिट बन जाएगी आपकी। मैं इतनी बार बोलूंगा कि इजी हो जाएगा धीरे-धीरे। चलिए इकोनॉमी, ये मीम जो है उसका है मोहनजोदारो का, राइट। तो ही इज मुंजा, ही इज शर्मन, राइट, डिस्कशन हो रहा है दोनों में, कुछ या उस मूवी में खेल या बेच रहे थे कुछ वहां से फिलहाल नहीं। तो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे टेक्निकली, इकोनॉमी का मतलब होता है 3 चीजें। कभी भी कोई सवाल अगर इकोनॉमी रिलेटेड है मतलब आपको उस समय की 3 चीजों के बारे में बात करनी है। एक एग्रीकल्चर, दूसरा अगर सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, नहीं सिग्निफिकेंट है तो छोड़ सकते हो। यहाँ पे सिग्निफिकेंट है तो दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा लाइव स्टॉक, जानवर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। थर्ड एंगल जो होगा वो होगा ट्रेड, राइट है ना। सबसे पहले एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक
प्राइमरी चीजों की बात करेंगे और फिर ट्रेड की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल आईबीसी में होने वाला है। शुरू करते पहले खेती से, जो बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी किसी भी समय में किसी भी एरा में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो हमेशा होगा खेती, राइट है ना। खेती के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है, कोई भी एम्पायर बनती है तो वो खेती के ऊपर बनती है, राइट है ना। तो यहाँ भी मेन क्या है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है। लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ कैसे होगा। पहले डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर नाउ जब भी आप एग्रीकल्चर का आंसर लिखो, राइट, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई बातें करो, तो पहली चीज एक तो आप बात कर सकते हो कि क्या उगाया जाता है, क्रॉप्स है ना। एक तो बताओ क्या उगाते हो, एक ही डिस्कशन करोगे। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके आंसर में कि इस समय टेक्नोलॉजी क्या है जो उगवा रहा है। बात समझ आ रही है? यही दो चीजें एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीकल्चर में एक आप बता दो कि क्या उगा रहे हो, राइट, ताकि आइडिया लगे क्या खा पी लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे उगाते हो, क्या हल है, राइट, हल नहीं है तो क्या है ना, या हल है तो उसके साथ क्या है, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मैटर करता है एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है और उसमें भी एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो क्या उगा रहे हो, कैसे उगा रहे हो, बस यही बात है। इतना आपने बता दिया एग्रीकल्चर हो गया, राइट है ना। तो इसी बात पे थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। नाउ पहली चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर की बात करें तो लॉ होगा, हां लॉ होगा, व्हीट राइस होगा, क्या है बात है, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा सर व्हीट राइस तो है ही है, ये तो पहले लिख डालो, बहुत बढ़िया। हमारी प्रायर इंफॉर्मेशन कहती है कि व्हीट है, राइस है, क्योंकि राइस का हस्प मिला है और व्हीट तो है ही, महर करता शुरू हुआ है, राइट। तो व्हीट तो सही होना ही होना है हर हाल में। अब इसके साथ साथ जो भी और उगा लो। एक और हमारी इंफॉर्मेशन कहती है, तीसरी बात, बेसिक बात जो किसी भी एरा में सही है, व्हिच इज कॉटन। इंडिया में तीन बेसिक चीजें तो है ही है, कॉटन, व्हीट और राइस। ये तो कॉमन सेंस है, राइट है ना। कुछ नहीं आता तो ये तो लिख ही दोगे कि हां इतना तो आता है, ये तो ले जाओ, एक नंबर तो दे दो इसका। तो व्हीट राइस कॉटन, ये तो तीन बेसिक और भी देखेंगे। बट फिलहाल अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, एक हमने देखा था कि प्लॉ का इस्तेमाल हो रहा है, बट ऐसा कोई वाइडली प्रेवलेंट नहीं है, राइट। प्लॉ शेयर्स इस्तेमाल हो रहे हैं बट ये शायद कालीबंगन की तरफ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान हरियाणा साइड शायद ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कालीबंगन में इसका प्रूफ हमको दिख रहा है, बनवाली में इसका प्रूफ हमको दिख रहा है। तो एक ये टेक्नोलॉजी तो है। इसके अलावा अनदर टूल जिसमें इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मली हमको स्टोन के सिकल्स मिले, हसिये मिले। हसिया समझते हो, हसिया ऐसा होता है, राइट है ना। ऐसा करके झंडे में भी होता है, सीपीआई के झंडे पे है ना। तो हसिया यहां काटने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो स्टोन के सिकल्स इस्तेमाल होते हैं। यस, स्टोन के सिकल्स इस्तेमाल होते हैं। नाउ वन थिंग व्हिच मेक दिस जो है एग्रीकल्चर इन आईवीसी डिफरेंट इज कि इन दिस एरा, एंशिएंट टाइम्स में कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पे बारिश ज्यादा होती थी, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आज के दौर के हिसाब से सोचो तो आज के दौर में इस एरिया में रेनफॉल लो है, बट ये रेनफॉल लो बाद में हुई 1200 के आसपास, ऐसा हमने पहले भी सुना था, राइट। रेनफॉल लो होगी अराउंड 1200 बीसीई, बट उस समय रेनफॉल ज्यादा हुआ करती थी। तो ये एग्रीकल्चर के लिए सपोर्टेड एरिया है, एग्रीकल्चर के लिए सपोर्टेड एरिया। एक बात, दूसरी बात, हल बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो उनको हेल्प कर रही है, आइए समझते हैं। अनदर पॉइंट व्हिच इज हेल्पिंग देम इज एनुअल इनंडेशन। ऐसा वर्ड यूज करने का आंसर में एग्जामिनर को लगे वाह भाई पता है इसको, एनुअल इनंडेशन इन इंडस, ये इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं जरा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले लिख लो, इनंडेशन लिखा ATION, इनंडेशन, पानी भर जाता है। एनुअल इनंडेशन इन इंडस। अभी क्रॉप देखेंगे क्या क्या हुआ था, तुमने बेसिक सा लिख दिया है। बार्ले भी वैसे बेसिक ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। सर व्हीट लिखा है तो बार्ले भी लिख दो ना सर, क्यों नहीं लिखते आप? हां बिल्कुल सही आपने कहा है ना, बार्ले भी लिखो, व्हीट राइस कॉटन बार्ले लिखा। एनुअल इनंडेशन, चलिए आइए समझते हैं क्या है एनुअल इनंडेशन। तो आप देखेंगे कि ये बड़ा इन्होंने जुगाड़ू एक टेक्नोलॉजी निकाली है। जुगाड़ू टेक्नोलॉजी क्या है कि इंडस नदी है मान लो, राइट, ये आपकी पानी बह रहा है, हम सामने से देख रहे हैं, ऐसा पानी आ रहा है, राइट, इंडस नदी आ रही है, ऐसा आ रही है, राइट ना, आ रही है, हम लोग इधर खड़े, राइट, हम लोग यहां पे खड़े, सामने हम लोग यहां खड़े। अब हो क्या रहा है कि जब जो है मॉनसून आता है, रेनफॉल होती है, तब ये जो पानी है, ये पानी का लेवल बढ़ जाता है, पानी और ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर आया है ना। तो जब पानी ऊपर आ जाता है आपका ये जून के महीने से, जून से जो है मान लो अक्टूबर तक, राइट ना, अक्टूबर का कह लो, चलो और कम कर लो इसे, जो है लेट्स से सितंबर तक कह लो, बारिश हुई, लेवल बढ़ा तो लेवल बढ़ गया। लेकिन आफ्टर सितंबर क्या होगा, ये लेवल वापस चला जाएगा, राइट। पानी का लेवल कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब ऐसे सीन में नवंबर में ये जो पानी भरा था, दिस इज इनंडेशन, कभी-कभी बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो हमने बात करी थी मोहनजोदारो नंबर बाढ़ आ गई, राइट ना, तो हां बाढ़ आ सकती है भाई, ऐसा कुछ नहीं, बाढ़ नहीं आ सकती। तो नवंबर में क्या करा जाएगा, आपके सीड्स जो है, सीड्स बो दिए जाएंगे, राइट ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे जाके आप सीड्स बिखेर देंगे, थोड़ा गड्ढा बना के सीड्स बिखेर देंगे, क्योंकि पानी अभी गया है, प्लस थोड़ा सरफेस वाटर है, पानी के बगल है, राइट। आप यहां पे बिखेर देंगे सीड्स, थोड़ा और इधर दूर तक कर लो थोड़ा सा, राइट है ना, और उगने देंगे। यानी कि इसमें कोई बहुत स्पेशल इरिगेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं है, पानी के किनारे आपने बो दिया है, थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर वैसे भी, सरफेस वाटर कह लो कि हां वैसे भी पहुंचेगा ना, नमी रहती है ना नदी के किनारे थोड़ी। और अप्रैल में आप इसको हार्वेस्ट कर देंगे, है ना, अप्रैल में हार्वेस्ट कर देंगे, फिर पानी आ जाएगा, अगले साल फिर बो देंगे। तो ये जुगाड़ टेक्निक है ना, इसमें कोई आपको हल चाहिए ना फल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से तरह खेती कर सकते हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल करी जा रही है वहां, क्यों? क्योंकि यहां पर अच्छा खासा ये नदी जो है, ये इस जमीन को पानी भी प्रोवाइड कर रही है, प्लस फर्टिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। इनंडेशन की वजह से जो नया फ्रेश सिल्ट आ रहा है, एलुवियम आ रहा है, वो ज्यादा टेक्निकल कर दिया गया, उधर से नई मिट्टी आ रही है, तो इसने इसको फर्टाइल बना, तो ये फर्टाइल भी है एरिया, काफी फर्टाइल है भाई, राइट। फर्टाइल होने की वजह से इस जुगाड़ द्वारा सफिशिएंट खेती हो जा रही है, बात समझ आ रही है, राइट। तो एक इनका जुगाड़ चल रहा है, एनुअल इनंडेशन चल रहा है इंडस में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करो इरिगेशन हमें खाली धोलावीरा में दिखता है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन धोलावीरा, अदरवाइज इरिगेशन नो। और सवाल ये उठता है कि सर आप एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि इरिगेशन करेंगे लोग? एक्सपेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी इसलिए है क्योंकि इसी समय में मेसोपोटामिया में इरिगेशन होता है और आपका अफगानिस्तान में भी इरिगेशन होता है, तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इनको भी करना चाहिए, बड़े लोग नहीं करते, राइट। तो इरिगेशन ऐसा स्पेशल कुछ यहाँ पे फोकस यहाँ पे नहीं है, या तो प्लॉ शेयर्स, स्टोन सिकल्स, एंशिएंट टाइम्स, राइट। ये सारा आप जो है खेती के बारे में लिख सकते हैं। थोड़ा बात करते हैं कि हाँ उगा क्या रहे थे, इतना नोट कर लो, ऐसा नोट करो कि हाँ जगह रहे लाइव स्टॉक लिखने की, ट्रेड लिखने की, हालांकि ट्रेड बड़ा हो जाएगा, एटलीस्ट लाइव स्टॉक लिखने की जगह छोड़ दें। अभी करेंगे बात मीडियम एक्सचेंज की, अभी तो खेती में क्या ही मीडियम एक्सचेंज चाहिए।